हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 97 का थर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज बिन फ्रॉम टू सेगमेंट्स, राइट। ओके, एंड इसी कॉन्टेस्ट को मैंने सेकंड प्रॉब्लम का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। काफ़ी टाइम पे मैं भी परेशान रहा इस पे, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको डिस्कस करने हैं, बट इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो एंड यहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा लगता है या ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगता है, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं बोल रहा हूँ पहले से ही। क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक प्राइस पोजीशन का एरे है, ठीक है। तो प्राइस प्राइस है, बेसिकली प्राइस पोजीशन एरे, जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है कि नेक्स्ट एलिमेंट जो वी ऑफ आई लेट सपोज है आपका, वो ऑलवेज ग्रेटर देन ये होगा या तो इक्वल टू होगा वी ऑफ आई का, लेस देन का नहीं होगा। तो डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग विथ इक्वल साइन कर सकते हो। मैंने पहले इस पे एक वीडियो बनाया था, कॉमनली यूज टर्म्स इन सीपी करके, ठीक है। उसका लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, देख लेना। उसमें मैंने ऐसे जितने भी टर्म सीपी में यूज हो रहे हैं उन सबको मैंने एक्सप्लेन ही किया है बहुत ही अच्छे ढंग से, तो आप एक बार देख लेना उसको जरूर से। ओके, देखो अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस एरे को, इस एरे में, इस एरे के लिए आप दो सेगमेंट चूज करो विथ लेंथ के। तो सेगमेंट इन द सेंस की रेंज चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। एल आर के रूप में दो सेगमेंट, दो रेंज चूज करना है। अब आपस में वो दोनों सेगमेंट जो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा है कि इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो ये देखो कि अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या पोजीशन बनता है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया 1 3, कोई दूसरा सेगमेंट है 2 4, राइट। अब नंबर लाइन पे इसको समझो, 1 2 3 एंड 4। पहला सेगमेंट कहता है कि हम 1 2 3 है, दूसरा सेगमेंट कहता है 2 2 4 है। अगर मैं इसको चाहूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको जो कॉमन पार्ट है किसी एक को दे दो और इसको ब्रेक डाउन कर दो। तो इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 1 2 3 एंड 3 2 4, और 1 2 2 एंड 2 2 4, दोनों सेम चीज है, ठीक है। दोनों को सम अप करो, 1 2 3 4 आपका सब इंक्लूडेड है, राइट। और चूंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि इस रेंज में है, आइदर इस रेंज में या उस रेंज में, दोनों में से किसी एक रेंज में, उसको काउंट करना है। तो अगर इंटरसेक्ट करने वाले दो जो सेगमेंट आप कंफ्यूज हो रहे हो या उसमें आपको कॉम्प्लिकेट हो रहा, तो आप इसको ऐसे समझो कि बस सिंपल आपको दो सेगमेंट चूज करना है। इंटरसेक्ट सेगमेंट को हम इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन हो गया कि दो सेगमेंट में ब्रेक चूज करना है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी उन दो सेगमेंट के रेंज में लाई करते हैं उनको काउंट करना है, और उस चीज को, उस काउंटिंग को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो अब मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से मैं बोलूंगा A+B है। अब चूंकि दो नंबर का सम है, अब एक नंबर को अगर हम मैक्स ले जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपका सम मैक्स हो जाएगा, नहीं। दो नंबर है, दो नंबर है, और चूंकि आपने बोला कि दो सेगमेंट, ठीक है, तो दो नंबर उस तरीके से आ रहा। अब एक को मैक्सिमाइज करेंगे तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो आपको एक तरीके से मैं बोलूंगा डिपेंडेंट है यहाँ पे चीजें, ठीक है। थोड़ी सी डिपेंडेंट है सेगमेंट एक दूसरे से। अब देखो यहाँ पे करना क्या है बेसिकली। सबसे पहले इसके कंस्टेंट पे जरा सा ध्यान देते हैं। कंस्टेंट आपका देखो तो 10 पावर 5 है, एंड जो वैल्यू की रेंज है वो 10 पावर 9 है। तो आप यहाँ पे इंट से काम चला सकते हो, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट लेना हो कुछ इस तरीके से, तब आपको लॉन्ग लॉन्ग का यूज करना होगा। अदरवाइज अगर सम दो नंबर का लेना है तो चल जाएगा, ज़्यादा नंबर का सम लेना है तो वो भी 10 पावर 9 आपका इंट के रेंज से ज़्यादा चला जाएगा सम में। तो आपको अगर ध्यान लाइक प्रोडक्ट का लेना है तो उसमें ध्यान दे देना, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन में नहीं है। तो कंस्टेंट के हिसाब से 10 पावर 5 के हिसाब से आप n log n कॉम्प्लेक्सिटी तक जा सकते हो इस क्वेश्चन में, एंड इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। उसका भी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मैं दे दिया हूँ, देख लेना। ओके, तो क्वेश्चन मेन जो है वो उसको समझते हैं। अब देखो,
मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इटरेट करना स्टार्ट किया फ्रॉम द जीरो पोजीशन, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि एक रेंज में अगर एल टू आर ले रहा हूँ और ये दोनों इंड पॉइंट है वेक्टर का, ठीक है, वी आई लेट सपोज है और वी ऑफ जे है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो बेसिकली आपका क्या है, जे माइनस आई प्लस वन, राइट। इसको मैं जे अगर लिखूंगा तो आप कंफ्यूज करो, क्योंकि कोड में मैंने इसको आई जे उल्टा यूज किया है, राइट। जरा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो आगे है इंडेक्स, जो बड़ा इंडेक्स है उसमें छोटा इंडेक्स को घटाना, मैं ऐसे यूज किया हूँ कोड में। तो उस केस में आई माइनस जे प्लस वन होने वाला, ला ग्रेटर इंडेक्स स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो हमने स्ट्रेटजी क्या रखा है, हमने स्ट्रेटजी रखा है, ठीक है, कि जो भी करंट विंडो है लेस देन और इक्वल टू के लेंथ में। अब कहोगे लेस देन इक्वल टू, लेस देन पे क्यों, चलो कि इक्वल टू तो आपको क्वेश्चन कर रहा है, लेस वाले पे क्यों है। अब हम बात करते हैं टेस्ट केस वन को लेकर, राइट। 1 1 2 2 3 3 5 1 एंड 1, अभी दो एलिमेंट है। जब मैंने चूज किया इसको, हमने एल और आर जो आपने चूज किया है उसको मैंने एज ए 1 1 देखा। आपको कि 1 1 क्यों, क्योंकि इसका लेंथ तो अभी 2 तो है नहीं, तो आपने क्यों चूज किया। चलो ठीक है, आपके लिए मैंने इसके लेंथ को 2 कर दिया अब, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं समझने के लिए कि एल आर आप सिर्फ दोनों इंड पॉइंट को रखा, जहां पे इंड पॉइंट से आपका जो के का लेंथ है वो नहीं पूरा हो रहा है, तो आप एल को घटा दो या आर को बढ़ा दो। अब ऑप्टिमल केस ये है, आपको आर को बढ़ा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप, हम क्या समझ रहे हैं कि जहां तक हमारा एरे जो लास्ट एलिमेंट है वहीं तक अभी एरे है, उसके बाद के एरे के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। तो करेंटली दिस पोजीशन तक ही एरे है, तो अगर हम आर को बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, जो आ रहा उसका इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इस केस में भी आर माइनस एल प्लस वन ही रह जाएगा आपका, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर हमने गिवन एरे में से ये वाला, लेट सपोज इस एरे में यहाँ पे एक पार्ट चूज किया, ठीक है, ये अभी दे रहा है एक पार्ट है आपका, या ऐसा है, इस यहाँ तक अभी एरे दिया हुआ हम जान रहे हैं, और यहाँ पे हमने इस पार्ट को चूज किया है जे एक सेगमेंट, तो इस सेगमेंट के साथ में और भी बहुत सारे सेगमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। अब जिस सेगमेंट के साथ ये वाला सेगमेंट, अब सबके साथ एक सम होगा, सम वन, सम टू, सम थ्री, इसके साथ हम देखें सम फोर, ठीक है। अब ये चीज, ये विंडो आगे बढ़ता हो जाएगा और पीछे से इसके लिए नए नए विंडोज बनते हुए चले जाएंगे, राइट। और इन सब के सम, यहाँ पे 4 सम हो गए, इसी तरीके यहाँ पे आपके पास फिर से 5 सम होंगे, और इस तरीके से सम बढ़ता हुआ चले, और सब भी सारे सम का जो आपका मैक्सिमम होगा वो बेसिकली आपको निकालना है, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये लेंथ है आपका एरे, इनिशियली आपका एक एलिमेंट का एरे बनेगा, सॉरी सेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट के सेगमेंट, ये दो एलिमेंट के सेगमेंट, ऐसे करते हुए बढ़ेगा और के लेंथ तक जाएगा पहले, के लेंथ के बाद ये सेगमेंट स्लाइड करना शुरू करेगा, स्लाइड, ठीक है। स्लाइड करते हुए सेगमेंट आगे बढ़ेगा और पीछे से कुछ एलिमेंट ऐसे छूट गए, लेट सपोज ये अब के लेंथ का सेगमेंट अभी है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ये सेगमेंट बन रहे होंगे। अब ये करेंट पोजीशन आई पे जो सेगमेंट बन रहा है इसके साथ सबका सम देखूंगा मैं, जब ये आगे बढ़ेगा एक पोजीशन आगे, ठीक है, फिर से ये बाकी पीछे सबका सम फिर से देखेगा, और इस तरीके से आपको चीजें कैलकुलेट करते हुए आपको मैक्सिमम सम देना है, राइट। ये आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लॉजिक बन रहा, थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक एक सेगमेंट है, तो उस अब तक आपने प्रोसेस जो किया उसमें एक सेगमेंट है, और पीछे जो एलिमेंट छूट के आया है जो उस सेगमेंट का पार्ट नहीं था, वहां पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है सेगमेंट बनने की, जो के लेंथ में हो जाएगा, राइट।
और नहीं के लेंथ में होगा तो आपको पता है, फिर आप लाइक उस स्पेस में उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबका सम कैसे हम हैंडल करेंगे? अगर आप इसको, एक तो स्लाइडिंग विंडो है तो चलो ठीक है, ये वीगो इन में काम चल जाएगा, बट पीछे के जो मैक्सिमम है और सबका सम है जो मुझे रखना है, उसके लिए अगर मैं लूप लगाने बैठूंगा तो बीगो इन स्क्वायर अप्रोच हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि 10⁵ आपका जो कंस्टेंट है इसमें इन लॉग इन से ज्यादा होगा नहीं। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये विंडो जो है, ये सब विंडो जो है, कहीं ना कहीं ये विंडो जब यहाँ पे था तो सेम ही चीज हमने कैलकुलेट भी किया था, तो कहीं ना कहीं ये प्री कैलकुलेटेड है। क्योंकि मैंने इसको स्टोर कहीं किया नहीं तो ये वैल्यू गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर ये टाइम पे जैसे ये विंडो आगे बढ़ रहा है तो मैंने पीछे वाले विंडो का वैल्यू रख लिया, या करेंट विंडो का वैल्यू रख लिया, और साथ में मैक्सिमाइज करते जो भी अपने ऑपरेशन करना था मैंने रखा, किया। तो क्या कर सकते हैं हम, पीछे वाले सारे विंडोज की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। और यहाँ से आपको डीपी का अप्रोच आता है। डीपी बेसिकली क्या है? डीपी ये कहता है कि अगर मुझे अभी तुम याद नहीं रखोगे तो बाद में पछताओगे। कुछ इस तरीके से। तो अभी डीपी यही बोल रहा कि मुझे अभी याद रख लो। तो जैसे ही सेगमेंट आगे बढ़ा, बीच वहां पर और उसके पीछे के वैल्यू के साथ कंपेयर करते हुए आपको वैल्यू स्टोर रखनी है। और डीपी ऑफ आई पोजीशन या की पोजीशन जो है आपको बताएगा मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेगमेंट टिल आई, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, या इसको मैं जे लिखता हूँ, ठीक है, जे लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, जे लिखता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ये है आपका एक सेगमेंट अभी करंट, ये आई, ये जे, तो यहाँ पर का लेंथ है आई माइनस जे प्लस 1 एलिमेंट, राइट। और अब तक यहाँ तक में जितने भी सेगमेंट पॉसिबल हैं उन सब सेगमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट का मैक्सिमम डीपी ऑफ जे बता रहा। तो मुझे, तो यहाँ तक का सम हो गया डीपी ऑफ जे, और इधर का सम हो गया आई माइनस जे प्लस 1। तो टोटल सम जो होगा एट ए टाइम, इस टाइम पे, तो डीपी ऑफ जे प्लस आई माइनस जे प्लस 1। और इस चीज को करूंगा मैं आपका मैक्सो जो होगा उसके साथ मैक्सिमम में, राइट। बस ये चीज करना है। अब ये विंडो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा पीछे से, डीपी ऑफ जे जो होगा अपडेट होता रहेगा, और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो पहले ये एक एलिमेंट के लिए रखा हो डीपी ऑफ 0, फिर 0 1 पे एक पे जाएगा, फिर यहाँ पे इस इतने रेंज के लिए रखेगा, तो डीपी आपको स्टोर करके इन्फॉर्मेशन रखे, और ये विंडो आगे भागता हुआ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप कहीं जो बीगो एन स्क्वायर अप्रोच था, आपने सिर्फ उसके मेमोरी के बारे में, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आपने मेमोराइजेशन बस यूज किया, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा खतरनाक डीपी नहीं है, बट है कि आपने मेमोराइजेशन यूज किया, पीछे जो ऑलरेडी कंप्यूट किया जिस वैल्यू को, मुझे उस वैल्यू को बार बार कंप्यूट नहीं करना। तो मैंने क्या किया, डीपी में स्टोर कर दिया तो अभी आपकी यूज हो गया, और आपका कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से और कहाँ पे आ गया, क्वाड्रेटिक से लीनियर टाइम पे आ गया। कोड दिखाता हूँ मैं फिर से, वहां पे एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो वेक्टर ऑफ डीपी n प्लस 1 जब 0 पे होगा तो कुछ नहीं है, ith पोजीशन आई प्लस 1 पोजीशन पे स्टोर कर रहा हूँ मैं ith के लिए, ठीक है। ओके, तो पहले साइज कैलकुलेट कर रखा है, सेकंड पॉइंटर जो आपका जे रख लिया मैंने 0 पे, लूप चलाया हूँ आई इक्वल टू 0 है, ये आपका सेकेंड एंड पॉइंट, ये पीछे जे चल रहा होगा। आई आर जैसा है, आई जो है आर जैसा है, जे जो है वो एल जैसा काम कर रहा है रेंज में। अगर इसका साइज ग्रेटर देन के हुआ, ठीक है, साइज ग्रेटर देन के हुआ तो जे इंक्रीज कर देंगे, आपका साइज फिर से मेंटेन, जब तक मेंटेन नहीं होगा जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा जो करंट विंडो है वो लेस देन इक्वल टू के पे बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डीपी में इंफॉर्मेशन ऐड किया है, ये अगर ऐड नहीं किया, इसको अब देखो, ये अब चीजें जो है वो बेसिकली यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो डीपी में मैंने अपडेट किया इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे जब जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा एरे का जो काउंट हो सकता है सेगमेंट में, वो आपका डीपी ऑफ i+1 आई में स्टोर्ड है। ठीक है, तो स्टोर मैंने कर लिया। अब स्टोर करने के बाद करंट i-j+1 दे रहा है, और डीपी ऑफ जे जो बता रहा है कि टिल जे, जे जो मैंने लिखा था सेम वही चाहिए, टिल जे। तो i-j+1 एंड डीपी ऑफ जे, ये आपका एक इस टाइम पे जो अभी कल सिचुएशन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, और एक रिजल्ट है जो वो है। तो इसके साथ मैक्सिमाइज कर लेंगे तो आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो रिजल्ट में रह जाएगा रेस में, राइट। एंड फाइनली रेस को रिटर्न कर देना। थोड़ा सा कोड बहुत छोटा है, ये पॉइंट बस इसी पॉइंट को समझना, ये क्या स्टोर कर रहा और क्यों कर रहा। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगा, कहाँ चला जाएगा। तो जो चीज़ें बिग ऑफ एन पे हो सकती थी वो चीज़ें हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर पे, और ये क्या करेगा, टी एल ई देगा। देखो अप्रोच ये भी गलत नहीं रहेगा, बस टी एल ई देगा। ठीक है, तो आपको यही चीज़ करनी है। ओके, आई होप कि आपको लॉजिक इसमें क्लियर हो गया होगा, कोड क्लियर हो गया। बट कोई अगर डाउट बचता है किसी भी पार्ट में किसी भी जगह पे, तो आप कमेंट में पूछ लो। ठीक है, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।